बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पैसे लेकर बीमारियां बांट रहे हैं और हमें किसी का डर नहीं। इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी बेकरी तहजीब, उसको सील कर दिया गया है। बेकरी अमले के 6 अरकान के हेपेटाइटिस टेस्ट जो है वो मस्बत आए हैं। मना किया था, उनको मना किया था कि इनका इलाज करवाएं और ये बीमारी किसी और तक मुंतकिल ना हो पाए, क्योंकि एक को हेपेटाइटिस था, उसके बाद दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ और फिर 6 के 6 जो है इसके शिकार हो गए। मना करने के बावजूद बेकरी बीमार मुलाजमीन से जो है वो काम करवाती रही और आम आवाम में जो है हेपेटाइटिस मुंतकिल करवाती रही। अफसोस दर अफसोस क्या करें, मॉडर्न दौर का जी एक और डबल शाह इस वक्त सामने आया है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हॉलनाक चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इस फ्रॉड से बचना है। करोड़ों रुपए जी लोगों ने इस वक्त गवा दिए हैं। एक ऐप है जिसके जरिए जो है करोड़ों रुपए का चूना जो है लगाकर भाग गए हैं कुछ लोग, और वो ऐप जो है आप और मेरे मोबाइल में भी हम उसको डाउनलोड करते हैं। बड़ी ही फेमस किस्म की ऐप है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं तहजीब बेकरी की ब्लू एरिया ब्रांच को सील कर दिया गया। पहले ज़माने में अगर किसी दुकान को, किसी खाने की दुकान को सील किया जाता था तो लोग जो है वो शर्म का बायस समझते थे कि भाई हमारी दुकान में क्या ऐसी चीज़ हो रही है, क्या गंदगी हो रही है, क्या मामला ख़राब है, और लोग उस पर वर्कआउट करते थे। लेकिन ये तहजीब बेकरी में भी अक्सर इस्लामाबाद जब जाती हूँ तो यहाँ से हम चीज़ें लेते हैं और इनका पिज़्ज़ा और काफ़ी चीज़ें, अब मैं डर गई हूँ, मैं खौफ का शिकार हो गई हूँ और मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बड़े ही नॉन प्रोफेशनल और नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं कि जब इनके 6 लोगों को, 6 मुलाजमीन को हेपेटाइटिस हो चुका था और मना कर दिया गया था, इनको नोटिस दिया गया था कि भाई आप इनसे काम ना करें, इनका इलाज करवाएं, इन्होंने नहीं करवाया। और ये पूरे इस्लामाबाद में जो है इलीट क्लास की ये बेकरी है जहाँ पे हर चीज़ जो है अगर आपको कहीं 1 रुपये की मिलेगी तो यहाँ पे 4 रुपये की मिलेगी। तो वहाँ पर जी लोगों को हेपेटाइटिस जो है वो फ्री में दिया जा रहा था रमज़ान में कि आए, पैसे भी खर्च करें और हेपेटाइटिस भी लेके जाएं। आपको बताती चलूं कि जी तहजीब बेकर्स ब्लू एरिया ब्रांच को आवाम की सेहत से खेलने पर सील किया गया है। शर्म का मकाम है, बहुत बड़ा जो है इन्होंने एक धोखा दिया है। आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। अपने 6 वर्कर्स को जिनकी तबीयत पहले ही ख़राब है उनका इलाज कराने के बजाय इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ ये सब कुछ किया। मैं आपको बताती चलूं कि जी बेकरी अमले के 6 अरकान के हेपेटाइटिस टेस्ट जो है वो मस्बत आए थे। हुकाम ये मामला तहजीब बेकर्स की इंतजामिया के नोटिस में लाए और उन्हें हिदायत की गई थी कि जी कारकुनों को फौरी तौर पर काम से रोका जाए और इनका इलाज करवाया जाए। लेकिन तहजीब बेकर्स की इंतजामिया ने अहकामात पर अमल करने के बजाय वो जो 6 कारकुन थे उनको काम जारी रखने दिया, जिसके नतीजे में जो है CDA जो है सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने तहजीब बेकर्स को सील कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि सील करने की बजाय ऐसों को तो मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अभी बाहर ये कर रहे हैं कि यानी कि उनकी आवाम को जो है वो बीमार करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें दे रहे हैं, जो हम चीज़ें खा रहे हैं, महंगी चीज़ें लेकर खा रहे हैं ताकि सेहत के सारे चीज़ों को जो है वो पूरा किया जाए, मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता होगा। अब तो शक हो गया है कि जी ये पीछे क्या करते होंगे, किन लोगों से बनवाते होंगे, आटा कहाँ से गूंदा जाता होगा पाँव से, या पता नहीं क्या गंदगी करते होंगे। यकीन करें मुझे तो बहुत घिन आ रही है, मुझे तो बहुत गंदा महसूस हो रहा है। जी मजिस्ट्रेट के नोटिस में कहा गया है कि तहजीब बेकर से संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और वो आवाम में बड़े पैमाने पर हेपेटाइटिस की मुंतकिली का जिम्मेदार है। लिहाजा तहजीब बेकर्स को जो है आवाम में हेपेटाइटिस फैलाने के मुंतकिली का बायस बनने पर सील किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जी तहजीब बेकर्स को सील करने से आवाम जो है वो हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। नोटिस आया हुआ है। अब शदीद आवाम का इस वक्त रद्दअमल सामने आया है क्योंकि रमज़ान के महीने में ये लोग बेगैरतों की तरह जो है वो बीमारियां बांट रहे हैं। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि भाई कितनी हवस है तुम लोगों के अंदर पैसे की। इस तरह के लोग, एक बंदे को हेपेटाइटिस था, उससे 5 में मजीद मुंतकिल हुआ, उसके बाद आप पूरे शहर को जो है अपनी बेगैरती के लिए, अपने 4 पैसे कमाने के लिए आप जो है पकड़ के पूरा शहर जो है उसको बीमार करें। कितनी आप लोगों के अंदर भूख है कि आप इंसान की सेहत का ख्याल नहीं कर रहे। अंदर खाते जहाँ पे चीज़ें बनती होंगी वहाँ पे कितनी गंदगी होती होगी, ये तो फिर आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी तरफ जी मैं आपको बताती चलूँ कि IDA वो ऐप जिसके ज़रिए सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। मॉडर्न तर्ज का जी डबल शाह है जहां पर पाकिस्तानियों ने लालच के चक्कर में ऑनलाइन करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। एक ऐप है जिसके ज़रिए जो है वो चूना लगाया गया, उसके बाद उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया। उसके बाद कहा गया व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्हीं लोगों के बंदे थे जिन्होंने कहा कि जी हमने भी इतने पैसे लगाए हैं, हम भी बड़े खुश हैं, हमारा बड़ा मुनाफा हुआ है, हमारा प्रॉफिट हुआ है।
वहाँ पर लोगों को इसी तरह से जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए, कोई दफ्तर का नहीं पता, कोई ऑफिस का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर डबल करने के चक्कर में जो है वो हाथ से हर चीज़ जो है वो खो गई। ये तमाम अफराद जी कई माह से एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन में पैसा लगा रहे थे जिसे क्रिप्टो करेंसी IDA कहा जाता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए चंद माह पहले तक जो है वो लिंक दिया जाता था जहां से इसकी APK की फाइल जो है वो डाउनलोड की जाती थी, लोग डाउनलोड करते थे। तहाँ मार्च के महीने में ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी दस्तयाब थी। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप का एक पेचीदा शनाख्त और तस्दीक करने का अमल होता था जिसमें शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक तक जो है हर एक चीज़ को जो है तस्वीर भी आपने बनाकर भेजनी होती थी। फिर कुछ मिनट की वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट बन जाता था और फिर आपको शुरुआत में लेवल V1 जो है वो दिया जाता था, यानी कि एक गेम की तरह है जिसमें हर गुजरते लेवल के साथ मुनाफे की शरह जो है वो बढ़ती जाती थी। लोग पागल हो गए थे, लोग पैसा कमा कमा के जो है अपने दोस्तों को बताते थे। शुरू के कुछ लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए, फिर उन्होंने पब्लिसिटी करना शुरू कर दी, इनके बंदे भी बीच में आ गए जी। लोगों ने शुरुआत में अगर आप समझे $130 जमा करवाते थे तो ऐप की तरफ से आपको $15 का इनाम मिलता था। इसके बाद आपको रोज़ाना 30 क्लिक करने होते थे। एक क्लिक का मतलब 0.2 से $0.3 होता था। यूँ आपके एक दिन में $4 से $5 बगैर कुछ किए जो है वो बन जाते थे। एक क्लिक करने के बाद 4 मिनट तक आपकी जो चीज़ें थी मतलब वो ज़ीरो रहते थे। उसके बाद जो है वो फिर बताया जाता था कि जी आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, आपका मुनाफा आएगा। इस तरह से जो है शुरू में लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हर बंदा जो है वो बेवकूफ़ बनता रहा। किसी के पास हज़ारों थे तो वो उसमें और ऐड होते गए तो लोग कहते कि भाई ये तो डबल हो रहे हैं पैसे। फिर उन्हीं लोगों ने जो है वो लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, वो पैसे और ज़्यादा होना शुरू हो गए। फिर उन्होंने पकड़ के करोड़ों रुपया जो है इन्वेस्ट किया और उसके बाद जो अजीब सी बात है कि अब ये लोग जो है वो गायब हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई इनका बंदा मौजूद नहीं है। मतलब कितने बेवकूफ़ हो यार तुम लोग कि इस तरह से हराम कमाने के लिए तुम लोग जो है, ये पैसे भी तो हराम के ही होते होंगे ना जो लगाते हैं लोग, वरना हलाल का पैसा तो बंदा एक रुपया जो है वो सोच समझ के लगाता है। तो डबल के चक्कर में जी डबल शाह, ये कह लें मॉडर्न तर्ज का डबल शाह था। डबल करने के चक्कर में इस तरह से गेम्स होती गई। उसके बाद वो सारे फ्रॉड जो लोग हैं वो भाग गए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर बेचारे रकम लुटाने वाले लोग मौजूद हैं। वो बताते हैं कि शुरू में मुनाफा कम था और रकम निकल भी रही थी। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जाने वाले अफराद को रकम मौसूल भी हुई है। तो शुरू में हमें चीज़ें महसूस नहीं हुई, हमें पता ही नहीं है। भाई शुरू में तो दिमाग ख़राब रहता है ना इंसान का, उसको क्या महसूस होना है। जब उन्होंने वो कहते हैं अप्रैल के आगाज़ में ये ऑफ़र लॉन्च की तो आप जितनी रकम जमा करवाते थे उतना ही आपको कंपनी की तरफ से इनाम मिलता था। फिर हमने रकम लगाई, निकलवाने का वक्त तवील होने लगा और एहसास हुआ कि ये तो डबल शाह वाली गेम है, हम तो फंस गए हैं। सब ने हमें यही कहा कि हम 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसमें कुछ बुरा नहीं, आप लोग भी इस्तेमाल करें। और फिर रकम हमने निकलवा ली थी। ये वो बंदे थे जो इन्हीं के बंदे थे जो उन्होंने ग्रुप्स में छोड़े हुए थे और उन्हीं के साथ मीटिंग्स वगैरह होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलवाई, तो उन्होंने भी हमें रकम देकर शुरू में हमारा एतमाद खरीदा और आज हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम किसके खिलाफ कंप्लेन करें। वो ऐप भी हमारी नज़रों से गायब हो चुकी है। तो इस तरह के फ्रॉड से बचें, इस तरह के 2 नंबर कामों से बचें। 2 नंबरी का नतीजा 2 नंबर ही होता है। अगर आप अपने हराम का पैसा जो है वो लगा के किसी को कहेंगे डबल कर दो तो पहली बार में तो डबल कर देगा, उसके बाद क्या होगा। तो अपने हलाल पैसों का, जिनका हलाल है उनको पता है कि उन्होंने एक रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये गेम्स हो रही हैं, अपने आप को बचाएं और इस तरह की किसी भी ऐप को डाउनलोड मत करें।